तुम्हाला पाहायला मिळेल। भिवंडी प्रीमियर लीग सीझन 5 मध्ये तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा मी मनपूर्वक स्वागत करतोय। इव्हनिंग सेशन, गुड इव्हनिंग ऑल ऑफ यू। सायंकाळच्या सत्रामध्ये आलेल्या तमाम क्रीडा रसिकांचं आणि क्रिकेट खेळाडूंचं मी मनपूर्वक स्वागत करतोय। चेअरपर्सन मांगीलाल पालीवाल प्रेझेंट ही तुम्ही स्पर्धा पाहतायत आणि त्यांच्या सोबतीला आपण पाहतोय BC4 कमिटी, भिवंडी सिटी क्रिकेट कंट्रोल कमिटी आणि अल्ताफ बाली सर, बंटी शेळके, सुभाष ठाकरे आणि अमोल पाटील यांची अपार मेहनत या स्पर्धेला पार पाडण्यासाठी लाभली आहे। आणि तुमच्या समोर पुन्हा एकदा एक भव्य स्पर्धा त्यांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेली आहे। टॉस जिंकून बर्फानी बाबा टेमगरनं प्रथम बॉलिंग चूज केलेलं आहे आणि बॅटिंगसाठी इन्व्हाइट केलेलं आहे AB स्पोर्ट्सला। चांगला सामना रंगेल, कारण आता आपण मागचा सामना पाहिला थोडासा एकतर्फी पाहायला मिळाला, वन साइड मॅच होती। कारण पहिल्याच डावामध्ये जवळजवळ त्या मॅचचं चित्र, मॅचचं रिझल्ट स्पष्ट झालं होतं, परंतु हा सामना आता तुम्हाला थरारक पाहायला मिळेल। ओके, दोन्ही संघांना आपण देऊया खूप साऱ्या शुभेच्छा। विश यू ऑल द बेस्ट बोथ द टीम अँड शो द क्वालिटी क्रिकेट। चांगला खेळ त्यांच्याकडनं अपेक्षित ठेवूया, तो चांगला खेळ ते साकारतील। सलामीची जोडी मैदानामध्ये एंटर झाली। टू ओपनर्स ऑन ग्राउंड। पुन्हा एकदा अजय गरज सर माझ्यासोबत कॉम बॉक्स मध्ये जोडले जातात। वेलकम अजय सर इन कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू सो मच समीर ठाकरे। सभी का हार्दिक स्वागत है BPL सीजन 5 में। तीसरा दिन, दूसरा मुकाबला आज का ग्रुप A का एक और इम्पॉर्टेंट मैच, जहां पर बर्फानी बाबा टेमगर के सामने चुनौती है AB स्पोर्ट्स खाड़ी पार की। AB स्पोर्ट्स को पहले बल्लेबाजी करते हुए हम देखेंगे। टॉस जीता बर्फानी बाबा टेमगर ने और पहले गेंदबाजी चुनी है। दोनों टीमों की यदि हम बात करें तो 4 मैचेस इससे पहले बर्फानी बाबा टेमगर टीम ने खेले हैं, 2 मुकाबले जीते हैं, 2 में उनको हार झेलनी पड़ी है। AB स्पोर्ट्स ने 2 मुकाबले जीते हैं, 1 में हार मिली है। ये उनका चौथा मैच है। चांगला सामना पाहायला मिळेल, कारण आपण पाहतोय सलामीवीर मैदानामध्ये सागर पाटील जो चांगला फॉर्मात आहे आणि त्याच्या सोबतीला केदार पाटील, दोन्ही एक्सपिरियन्स एक खेळाडू आहेत। त्यांच्याकडनं फारशा अपेक्षा असतील। इनिशियल ओव्हर्सना चांगली सुरुवात, एक पॉझिटिव्ह स्टार्ट देतील। ओव्हर नंबर 1 पहिलं षटक तुम्ही पाहतात योगेश भोईर बॉलिंग मार्कवर। स्वयं कॅप्टन, स्वतः कॅप्टन आहेत बर्फानी बाबा टेमगरचे। लेट्स प्ले गेम ऑन। पंचांचा अधिकृत इशारा, सामन्याला सुरुवात। पहिला बॉल राईट आर्म ऑफ द विकेट। सागर समोर, व्हॉट अ शॉट, जबरदस्त फटका, इनफील्डला क्लिअर करण्यामध्ये यशस्वी आणि बाउंड्री लाईनवर तुम्ही पाहताय एफर्ट चांगला होता फिल्डरचा, परंतु बॉल सरळ निघून गेला सीमारेषेच्या बाहेर। पहिल्याच बॉलवर नेत्रदीपक चौकार। जबरदस्त शुरुआत करते हुए सागर पाटिल कोहनी को थोड़ा सीधा करते हुए ये इनसाइड आउट ड्राइव लगाया उन्होंने इनफील्ड के ऊपर से एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। मनोज घाटल का एफर्ट लाजवाब था, सरतोड़ कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन आखिरकार गेंद हाथ से छिटकती हुई और बाउंड्री लाइन के बाहर। पहली गेंद पर चौका, ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया था, केवल टाइम किया और पावर प्ले का फायदा उठाते हुए पहली गेंद पर सुरुवात सुंदर झालेली आहे चौकाराने। या ठिकाणी तुम्ही पाहतात पॉवर प्लेच्या ओव्हरमध्ये सागर पाटीलची या ठिकाणी आपण पाहतो योगेश भोईरच्या विरुद्ध एक क्लासिकल चौकार तुम्हाला बघायला मिळाला। हा चेंडू बॅटची लीडिंग एज, मागे जातोय बॉल, हवेत होता बराचसा काळ, परंतु फिल्डर पासून थोडासा दूर पडला। आणि ज्या वेळेला हवेमध्ये बॉल होता त्यावेळेला नक्कीच हार्टबीट वाढली असेल बॅटर सागरची, परंतु एक धाव त्या ठिकाणी मिळाली आणि स्कोर 5 वर। देखिए इस तरह के स्ट्रोक्स एक अच्छी लेंथ की गेंद पर और वो भी ऑफ स्टंप के बाहर हो तो फिर हमेशा खतरे से भरे रहते हैं। और सागर पाटिल की बल्लेबाजी में ये कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी कमी शायद आप कह सकते हो। कई बार हमने देखा है कि वो स्लॉग हिट करने के प्रयास में जल्दी आउट भी हो जाते हैं। यदि आपके पास ऑफ साइड का भी इतना अच्छा गेम है जो कि पहली गेंद पर हमें देखने को मिला है, तो क्या वाकई में इस तरह के शॉट्स की शुरुआत में आवश्यकता होती है? थोडासा आक्रमक रूप नक्कीच धारण करण्याचा प्रयत्न केला होता पहिल्या बॉलवर चौकार आल्यानंतर, परंतु सुदैव फलंदाजाचं, हो इथे केदार होता, भरपूर दुरून ड्राईव्ह केलेला आहे, शरीरापासून दुरून बॉल हा इथे एक्झिक्यूट केला। 2 धावा इथे मिळणार का? आणि सुरुवात दोन्ही बॅटर्स, एक चांगला क्लास फटका दोन्ही बॅटर्सनं दाखवला बरोबर मिडल करत असताना, आणि दोघांनाही चांगली सुरुवात मिळाली आहे। 2 धावा स्कोर कार्ड वरती तुम्ही जोडतायत आणि धावसंख्या 7 वर। दोनों भी बल्लेबाज अपने इरादे स्पष्ट करते हुए, आक्रामक सोच, अच्छा पाव बाहर निकाला था और कवर में ड्राइव किया था, हवा में जरूर थी गेंद लेकिन फील्डर से दूर खेलने में कामयाब। चांगला फटका एक्झिक्यूट केला इथे। फुल टॉस पुन्हा दिशा देण्याचा प्रयत्न होता, बॅटची कडा घेतली आणि बॉल मागे शॉट थर्डला।
सातत्याने ऑप्शनच्या बाहेर चेंडूच्या हाताळणी केली आणि मोस्ट ऑफ फुल लेन टाकण्याचा प्रयत्न केला. स्लाइटली आपण पाहिले तर मागचे 2 बॉल होते ओव्हर पिच बॅटर्सला मिळाले. हा देखील फुल टॉस होता, कमजोर बॉल होता. एकच धाव तिथे मिळाली बॅटर्सना. हालांकि कोशिश यही है कि ऑफ साइड में कि खिलाने का प्रयास है, क्योंकि वहाँ पर प्रोटेक्शन भी लिया गया था डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ. अब हल्का सा फील्ड में बदलाव. ऑन साइड में डीप स्क्वेरिश मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर तैनात किया गया है. एक खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग ऑन की तरफ. परंतु इथे पहा लेंथमध्ये बदलाव नाही आहे. फिल्डिंगमध्ये बदलाव केला. हा चेंडू देखील आपण पाहतो फुल टॉस होता, ऑप्शनच्या बाहेरच होता. परंतु बॅटर थोडासा नाराज असेल, कारण एक आत्मविश्वासाने भरलेली सुरुवात त्याला मिळाली आहे. हा चेंडू कुठेतरी बाउंड्रीच्या बाहेर जाणं गरजेचं होता. ऐसे लगा कि शायद थोड़ा सा लेट पिक किया था फुल टॉस को. आड़े बैट से उठाकर खेलने की कोशिश कर रही थी, ज़्यादा ताकतवर शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन टाइम नहीं कर पाया अपने शॉट को. लगातार 2 फुल टॉस गेंदे जिसका फायदा बल्लेबाज नहीं उठा पाए हैं. 8 डावा स्कोर कार्डवरती आहेत. चांगलं षटक म्हणावं लागेल, कारण तशी गोलंदाजी राहिली नाही यावेळेला. कव्हर ड्राईव्ह चांगला फटका होता. फिल्डिंगचा एफर्ट चांगले पाहायला मिळाले आणि शेवटच्या बॉलवर आली सिंगल. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 9 विदाउट लॉस. एबी स्पोर्ट्स खाड़ी पर अल्ताफ बाली फेम टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई आज के इस दूसरे मुकाबले में दिनेश चौधरी एंड महेश चौधरी फेम टीम बर्फानी बाबा टेमगर के खिलाफ. 9 रन आए हैं पहले ओवर में. शुरुआत अच्छी है बल्लेबाजों के लिए, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि आंकड़े सच्चाई बताते नहीं है. जिस तरह से गेंदबाजी हुई थी, 2 फुल टॉस गेंदे, वहाँ पर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं 10 रन मिल सकते थे उन 2 गेंदों पर, लेकिन उसका फ़ायदा बल्लेबाज नहीं उठा पाए थे. और स्कोर कहीं ना कहीं 15 या फिर उसके ऊपर भी हो सकता था. हो, ओव्हर संपल्यानंतर आता स्कोर कार्डवरती पेपरवरती प्रेक्षकांनी बघितलं असेल तर गोलंदाजी चांगली झाली असेल असं प्रत्येकाला वाटतं. परंतु मागे जर जाऊन बॅकवर्ड जाऊन थोडं बघितली ओव्हर, तर ओव्हर भरपूर खराब होती, बॉल खराब होते, परंतु फलंदाजांना त्याचा फायदा उचलता आला नाहीये. पॉवर प्लेमधील आता शेवटचं षटक. दूसरा पावर प्ले और ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर विशाल निगोट के हाथ में गेंद. बेहतरीन प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में. पहले मैच में थोड़ा निराश किया था उन्होंने, और कई बार ऐसा होता है जब आप काफ़ी दूर से ट्रैवल करके आते हो, एक अलग स्थान पर आप खेलने के लिए आते हो, एक नई जगह पर खेलने के लिए आते हो, तो वहाँ पर एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है. लेकिन ज़्यादा समय नहीं गवाया. केवल वो पहला मैच थोड़ा सा परफॉर्मेंस खराब रहा था, उसके बाद कमाल की पारियां खेली है विशाल निगोट ने. अच्छी गेंदबाजी भी करते रहे अपनी टीम के लिए, और उनके ऊपर जो भरोसा जताया गया है उसके ऊपर खरे उतरते हुए नजर आए हैं. 5:10 पर इस मैच की पहली गेंद डिलीवर हुई है. पहले 5 ओवर्स 25 मिनट में पूरे करना अनिवार्य. जबरदस्त स्ट्रोक इन फील्ड को क्लियर करते हुए. शानदार टाइमिंग. 4 रन. स्वीट व्हॉइस, जबरदस्त आवाज ऐकायला मिळाला ज्या वेळेला बॅट आणि बॉलमध्ये संपर्क झाला, आणि फक्त टायमिंगच्या बळावरती हा बॉल बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे पाठवलाय चौकारासाठी. पॉवर प्लेचा योग्य तो वापर करतोय सागर पाटील मैदानाच्या आतमध्ये. चौकार त्याच्या बॅटमधून. केवल दिशा दिखाने का काम किया था. जगह मिली थी ऑफ स्टंप के बाहर की. ये ओवर पिच गेंद थी. स्लाइस करते हुए कवर पॉइंट के ऊपर से शानदार चौका. सागर का ये दूसरा चौका, और इस बार रिवर्स खेला है गेंद हवा में. पहले बाउंस पर राजू बोगा तक पहुंची है शॉट थर्ड मैन पर. एक तेज सिंगल इसी बीच. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन बिना किसी नुकसान के. पहले विकेट की तलाश में इस समय गेंदबाज. थोडंसं आपण पाहतो की विशालच्या स्विंग सोबत जाण्याचा प्रयत्न होता बॅटरचा, कारण त्याच दिशेने बॉल त्याचे बाहेर कट करतोय आणि विथ द स्विंग विथ द टर्न स्ट्रोक एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न होता बॅटरचा. एकच धाव तिथे मिळाली. प्रॉपर टाइम करता आलं नव्हतं. ॲज ऑल इंडिया आयकॉन सध्या खेळाडू आपण पाहतो विशालला चांगला खेळलाय या स्पर्धेत. इस बार हल्का सा पीछे रखा था, थोड़ी उंगलियां फेरी थी. कवर्स में खेलने का प्रयास कर रहे थे केदार, लेकिन बल्ले के अंदर लगी और गेंदबाज की दिशा में चली गई. डॉट बॉल. थोडा वेळ घेतोय आपण पाहतोय केदार. नेहमीच त्याचं बॅटिंगचं हे सर आपण स्टार्ट नेहमीच बघत आलेलो. सुरुवातीला थोडासा वेळ घेतो आणि त्याच्यानंतर तो आक्रमण करतो. टेक्निक काफ़ी अच्छी मानी जाती है केदार की, और यहाँ पर ऑन द राइज ड्राइव करना चाहते थे. थोड़ी दूर रखी हुई गेंद थी, पूरी तरह से बीट हुए. अच्छी गेंदबाजी विशाल निगोट द्वारा. जरूर आपण पाहिलं तर टेक्निक त्याची खूप चांगली आहे, परंतु लिमिटेड ओव्हर्सच्या फॉर्मॅटमध्ये कदाचित मला वाटतं की बॅटरना आता हा विचार बदलणं गरजेचं असेल. 6 ओव्हर पर साइड तुम्ही पाहतायत. जी हाँ, कई बार बल्लेबाज थोड़ा इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी
खेलना पसंद करते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ती है। एक और शानदार गेंद, पिछली गेंद पर दूर से खेलने का प्रयास किया था, इस बार कटर का इस्तेमाल हल्का सा पीछे ज़रूर रखा था, लेकिन उंगलियां फेरी थी और टप्पा पड़ने के बाद काफ़ी हद तक गेंद बाहर की तरफ कटी है। पुल करने का प्रयास था लेकिन फिर से चूक गए। टर्न तर शार्प मिळालाय, परंतु बाउन्स देखील खूप चांगला प्राप्त करतोय विशाल. प्रभावशाली मारा. लेंथ में अच्छा बदलाव कर रहे हैं, विविधता दिखा रहे हैं पेस में। इस बार सामने से अंदर की तरफ लेकर आए थे और फिर से टकराया केदार पाटिल को। लगातार चौथी डॉट गेंद, काफी परेशानी में केदार पाटिल और इसके साथ ही विशाल निगोट का यह शानदार ओवर समाप्त होता हुआ। स्कोर केवल 14 रन एबी स्पोर्ट्स खाड़ी पर बिना किसी नुकसान के. काय बॉल आता शेवटचा बॉल. हॅव अ लुक ॲट दॅट ॲक्शन रिप्लेयर. इनकमिंग इन स्विंगर उजव्या हाताच्या बॅटरसाठी आतमध्ये येणार होता आणि काय चेंडू आहे. जबरदस्त बॉल पाहायला मिळाला आणि लागोपाठचे 4 चेंडू आपण पाहतोय तर डॉट आले आणि अखेर 2 षटकांचा केस संपला. फक्त 14 धावा. फक्त का तर पॉवर प्लेची ही 2 षटकं होती. हालांकि विकेट नहीं गिरा है, लेकिन उससे भी थोड़ा सा कभी कभी दुख होता है बैटिंग करने वाली टीम को कि विकेट नहीं गिरा है और सिर्फ 14 ही रन पावर प्ले में, तो ये भी सोच रहती है. अभी आप किस तरह से देखते हो खेल की तरफ, उसके ऊपर भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है. अंतिम गेंद आर्मर का इस्तेमाल किया था और केदार यही सोच रहे थे कि शायद फिर से गेंद बाहर की तरफ ही निकलेगी, क्योंकि उससे पहले लगातार गेंदों को बाहर की तरफ निकाल रहे थे. बहुत ही चतुराई के साथ अपना ओवर समाप्त किया है विशाल निकोट ने. हालांकि चौके के साथ शुरुआत हुई थी, पहले ओवर में भी पहली गेंद पर चौका आया था, लेकिन उसके बाद योगेश भोईर ने भी अच्छी वापसी करके दिखाई थी. हालांकि उनकी गेंदें उतनी सटीक नहीं थी, लेकिन रन्स विन उन्होंने भी ज़्यादा खर्च नहीं किए थे. और अब गेंदबाजी में बदलाव, योगेश भालेकर आक्रमण पर आते हुए. योगेश भालेकर मागील काही स्पर्धांमध्ये आपण विचार केला तर थोडासा इंजरीपासून झुंजत होता, परंतु आता गोलंदाजी करण्यासाठी आला. थर्ड ओव्हरमध्ये राऊंड द विकेट. सागर समोर पहिला बॉल, विकेटची संधी आहे. भरपूर दुरून स्विंग करण्याचा प्रयत्न होता. विकेट कीपर अल्ताफचे प्रयत्न लाजवाब आणि 2 धावा त्या ठिकाणी मिळाल्यात. चांगला बॉल होता, पहिलाच पडल्यानंतर थोडासा मूव झाला. 2 धावा त्या दरम्यान मिळाल्या आणि धावसंख्या 16 वर. जीवनदान मिलता हुआ सागर पाटिल को, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल अवसर था. काबिल तारीफ एफर्ट विकेट कीपर अल्ताफ शेख द्वारा. स्लॉक करने का प्रयास था, टॉप एज लगा था और निराशा साफ तौर पर चेहरे पर झलकती हुई वहां पर बल्लेबाज की. ये देखिए लगभग स्क्वेयर लेग क्षेत्र में पहुंचे थे. अंतिम क्षणों तक नजरें गेंद के ऊपर, लेकिन अंतिम क्षणों में थोड़ी सी चूक हो गई वहां पर कि हाथों में रख नहीं पाए उस गेंद को. राऊंड द विकेट योगेश. ओ यावेळेला परफेक्टली वाईड यॉर्कर. सुपर बॉल. योगेश भालेकर स्ट्रॉंगर कमबॅक त्याचा नक्की पाहायला मिळेल असं वाटते. पहिल्या 2 बॉलमध्ये ते दिसून आलं. डॉट बॉल पाहायला मिळाला. बहुत ही अच्छा इस्तेमाल करते हैं एंगल का. राउंड द विकेट गेंदबाजी करना पसंद करते हैं दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध खास तौर पर, और अच्छी तेज रफ्तार से डाली हुई वाइड यॉर्कर थी. वर्सटाईल बॉलर आहे. यावेळेला स्लॉक केला, परंतु इथे प्रॉपर मिडलिंग केलेलं आहे. सागर पाटीलने अखेर धावांची कोंडी फोडण्याचं काम केलेलं आहे. या ठिकाणी षटकार ठोकतोय. गुड शॉट. उसका 22 रन Great बिना किसी shot. नुकसान के. हा फटका येणं गरजेचं होता. यावेळेला थोडासा अक्रॉस बॉल निघत होता. अँगल तयार करण्याचा प्रयत्न आणि तिथे यश मिळालंय. खरं तर हा त्याचा स्टॉक बॉल आहे. जेव्हा जेव्हा तो उजव्या हाताचा बॅटर त्याच्या समोर असतो, राऊंड विकेटनं जातो आणि पडल्यानंतर भरपूर जास्त बाहेर स्विंग करतो. हा चेंडू डॉट. गती परिवर्तन. थोडासा व्हेरिएशन पाहायला मिळालाच. इथे स्विच करण्याचा रिव्हर्स स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. आणखी एक डॉट बॉल. सिक्सर नंतर पुन्हा पलटवार, चांगला बाउन्स बॅक. लागोपाठ 2 निर्धाव. सागर हर गेंद पर बड़ा प्रहार करने की कोशिश कर रहे हैं, इम्प्रोवाइज क्रिकेट भी खेलने का प्रयास कर रहे हैं. हालांकि 2 चौके और 1 सिक्सर जड़ चुके हैं, लेकिन कई बार बीट भी हुए हैं. और योगेश भालेकर ने एक गेंद जो कि वो यॉर्कर डालने के चक्कर में हाफ वॉल ही डाल बैठे थे, उसी पर मैक्सिमम आया. ओ आउटसाइड एज. फर्स्ट स्लिप तिथे आवश्यक होती. खरं तर इथे विकेट हवी असती तर विकेट तर हवीच आहे, परंतु फर्स्ट स्लिप नव्हता. मी म्हणेल बॅटरचं सुदैव आणि शेवटचा बॉल त्याच्यावरती आली. 1 धाव आणि धावसंख्या 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर 23 विदाउट लॉस.
विदाउट लॉस जरूर है एबी स्पोर्ट्स, लेकिन धीमी शुरुआत मानी जाएगी 6-6 ओवर के मैच को देखते हुए। 3 ओवर्स में केवल 23 रन स्कोर बोर्ड पर, 8 के भी नीचे है करंट रन रेट। सभी के सभी विकेट्स बचे हुए हैं, उसका फायदा उठाने का प्रयास करना होगा बल्लेबाजों को, रनों की रफ्तार को बढ़ाना होगा आने वाले ओवर्स में। बर्फानी बाबा टेमकर वर्सेस एबी स्पोर्ट्स खाड़ीपार। इसके बाद तीसरे दिन का तीसरा मुकाबला शिवास द राइजिंग स्टार्स बनाम एसके एंटरप्राइजेस। एसके एंटरप्राइजेस टीम कमाल के फॉर्म में रही है इस टूर्नामेंट में। पहला मैच उन्होंने हारा था, लेकिन उसके बाद लगातार 3 मुकाबले जीते हैं। जीत की हैट्रिक पूरी कर चुके हैं एसके एंटरप्राइजेस। उसके अलावा हम देखें तो फ्रेंड्स सर्कल एक ऐसी टीम है जिन्होंने 3 मुकाबले जीते हैं, 4 में से 3 जीत, तो 6 पॉइंट्स उनके भी है, 6 पॉइंट्स एसके एंटरप्राइजेस के है। एबी स्पोर्ट्स ने 3 में से 2 मुकाबले जीते हैं, 4 पॉइंट्स है उनके खाते में। ये चौथा मैच है उनका। बर्फानी बाबा का अंतिम मुकाबला है, 5वां मैच, 2 जीत और 2 हार। बड़ा इंटरेस्टिंग बना हुआ है ये ग्रुप ए। आज ग्रुप बी के मैचेस भी हमें देखने को मिलेंगे। इसके बाद शिवास द राइजिंग स्टार्स और एसके एंटरप्राइजेस के बीच में मुकाबला। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको बीपीएल टॉस बॉक्स में पहुंचना है टॉस के लिए। चौथा मुकाबला रहेगा आज का एबी स्पोर्ट्स खाड़ीपार और फ्रेंड्स सर्कल के बीच में। उसके बाद ग्रुप बी की तरफ हम रुख करेंगे। आज का 5वां मैच ग्रुप बी का पहला मुकाबला और पिछले सीजन की दोनों भी फाइनलिस्ट टीमों के बीच में। मांगीलाल पालीवाल फेम टीम मैगी 11 बनाम विनोद पाटिल, पृथ्वीराज पिंगल अँड बंटी शेळके फेम टीम साई विवान। मागच्या पर्वात हे दोन्ही फायनलिस्ट आजच्या रात्रीमध्ये ॲक्शनमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील। बी ग्रुपच्या मॅचेस तुम्हाला थोड्याच वेळाने पाहायला मिळतील आणि सध्या हा सामन्याचा आपण विचार केला तर 3 ओव्हर्समध्ये फक्त आणि फक्त 23 धावा स्कोर कार्डवरती लागल्यात। बॅटिंग लाईनअपमध्ये येणाऱ्या बॅटर्समध्ये अजूनही आपण पाहतोय की मजबूत बांध्याचे बॅटर्स आहेत की जे चांगला स्कोर करू शकतात। बिनार विलेज एंड से अपना आक्रमण जारी रखते हुए विशाल निगोट 20 पर बैटिंग कर रहे हैं। सागर 3 पर है केदार। सागर के पास स्ट्राइक, शफल करते हुए निकाल दिया गेंद को लॉन्ग लेग क्षेत्र में, फील्डर बहुत दूर और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। थोडासा दिशेमध्ये भरकटला होता आणि त्याचा फायदा उचलला बॅटरनं सागरनं। विकेटवर जाण्याचा प्रयत्न होता विशालचा, 4 धावा प्राप्त। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। इस बार धीमी गति से डाली हुई गेंद और धीमी गति की गेंदों का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं विशाल निगोट। पहले ओवर में भी काफ़ी प्रभावित किया था उन्होंने, सिर्फ 5 रन दिए थे और उस ओवर की शुरुआत भी आपको याद होगा चौके से हुई थी। ये चौथा ओवर है, 3 ओवर्स ऐसे है जहां पर पहली गेंद पर चौका लगा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत बड़ा टोटल अभी तक बल्लेबाज नहीं बना पाए हैं क्योंकि गेंदबाज वापसी कर रहे हैं। क्लीन बॉल्ड, तेज डाली हुई फुल टॉस थी, रफ्तार में बीट किया और काम तमाम होता हुआ सागर पाटिल का पहला झटका लगता हुआ एबी स्पोर्ट्स को। बॉल जरूर नव्हता, फुल टॉस बॉल आणि त्याच्यावरती आपण पाहतोय विशाल निगोटला सफलता या ठिकाणी मिळाली। सागर थोडासा नाराज असेल आणि बॅटिंगचं त्याच्या पण पृथक्करण पाहिलं। भले 4 बाउंड्रीज त्याच्या बॅटमधून आतापर्यंत आल्या, 3 चौकार 1 षटकार, परंतु डॉट बॉलही भरपूर होते त्याच्या इनिंग्समध्ये। 14 चेंडूंचा सामना केला आणि 24 धावा। आणि टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये हे स्ट्राईक रेट मी म्हणेल तेवढंही या संघासाठी लाभदायक नाही आहे। थोडा फार इथून स्ट्राईक रेट वाढवण्याचा प्रयत्न करणं गरजेचं होता, परंतु इथे चुकीच्या बॉलवर बॅटर सागर बाद झाला। नवीन बॅटर मैदानामध्ये आता वैभव माली येतोय। एबी स्पोर्ट्स के चॉइस प्लेयर वैभव माली, बायत के एक बेहतरीन ऑलराउंडर। देखिए, मुझे लगता है कि केदार ने ठीक ठाक स्ट्राइक रेट के साथ फिर भी रन्स बनाए। कहीं ना कहीं केदार भी शायद थोड़ा तेज अभी तक खेले होते तो ये टोटल 35 या फिर उसके ऊपर हमें देखने को मिल सकता था। केदार अभी भी क्रीज पर है और यहाँ से ज़रूर वो पलटवार करने का प्रयास करेंगे। 6 गेंदों में 3 पर बैटिंग करते हुए कप्तान वैभव अब सामना करने के लिए तैयार होते हुए।
फुल टॉस गेंद जरूर थी, लेकिन वो जानबूझकर डाली हुई तेज फुल टॉस थी, क्योंकि तीनों स्टंप्स खुले कर दिए थे सागर पाटिल ने, और जो आमंत्रण था गेंदबाज को उसका स्वीकार किया विशाल निकोट ने। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार काफी ज्यादा बाहर रखा है वाइट। अंपायर जतिन भुयाल वाइट का इशारा करते हुए। स्कोर बढ़ता हुआ एबी स्पोर्ट्स का 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चौथे ओवर का खेल इस समय प्रगति पर। गेंदबाजी अभी तक काफी बेहतरीन देखने को मिली है बर्फानी बाबा टीम की ओर से। और एक और बेहतरीन गेंद इस दफा अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। गेंद जा रही है मिड विकेट क्षेत्र में, खुद विकेट कीपर पहुंचे हैं, गेंद हाथ से चिटकी थ्रो करने के प्रयास में, सामने फेंकना था उनको, पीछे चली गई और 2 रन। लेकिन देखना अंपायर का निर्णय वहां पर, क्या ये रन्स मिलेंगे या नहीं, कंफर्मेशन आएगा। अगला मैच शिवास द राइजिंग स्टार्स और एसके एंटरप्राइजेस के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है बीपीएल टॉस बॉक्स में। अंपायर जतिन भुयाल मुख्य अंपायर की भूमिका में, उनके साथ हेमंत शेट्टी। और ये रन्स नहीं दिए जाएंगे क्योंकि स्ट्रोक ऑफर नहीं किया था बल्लेबाज ने, ये मानना है अंपायर का। इससे पहले भी एक बार ये घटना हुई थी इस टूर्नामेंट में। तो डॉट गेंद रही है। इस बार तगड़ा प्रहार, फुल टॉस, उछाल दिया है गेंद को डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, शानदार सिक्सर। साऊंड ऑफ द बॅट, फुल टॉस बॉल आणि ठक असा आवाज आला होता आणि बॉल सरळ निघून गेला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर। वैभवच्या बॅटमधून पहिला षटकार आणि धावसंख्या 34, 34 रन्स ऑन द बोर्ड। यॉर्कर डालने का प्रयास था, लेकिन यॉर्कर में यही तो समस्या होती है, जब सही ठिकाने पर नहीं गिरती है तो बल्लेबाज उसको सही ठिकाने लगा देते हैं बाउंड्री के बाहर। इससे पहले भी हमने देखा था योगेश भालेकर को, उन्होंने भी यॉर्कर डालने के प्रयास में एक हाफ वाली डाली थी, सागर पाटिल ने उस पर छक्का जड़ा था। अब की बार फुल टॉस मिली वैभव माली को, और वैभव माली अब सिक्सर के साथ अपना खाता खोलते हुए। 34 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। आतापर्यंत आपण बर्फानी बाबा टेमकरच्या बॉलिंग युनिटचा अटॅकचा विचार केला तर राजू भोगा सुद्धा त्या टीम मध्ये आहे, म्हणजे खतरनाक बॉलिंग युनिट आहे आणि तो खेळ पाहायला मिळाला। जी हाँ, राजू बोगा को डेथ ओवर्स में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जा रहा है। खोद कर निकालना पड़ा है, बॉलर के पीछे गेंद जा रही है, डीप में से फील्डर आते हुए कप्तान योगेश भोईर। सिर्फ 1 रन मिलेगा इस दफा। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 35 रन 35, 1 विकेट के नुकसान पर, और इसके साथ ही 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 35 आवाज, म्हणजे जवळजवळ आपण जर विचार केला तर 8.50च्या सरासरीने धावा जोडण्याचा प्रयत्न केलेला आहे या ठिकाणी, परंतु या एव्हरेजनं तुम्ही जर धावा बनवत राहिले तर प्रोजेक्टेड स्कोर तेवढं नाही आहे। आणि या मैदानावर आपण पाहिलं तर धावा भरपूर प्रचंड प्रमाणात होताना आपण बघितलेल्या आहेत आणि वेगानं होताना आपण बघितलेल्या आहेत। दॅट्स वाय इथून आता तुम्हाला धावांचा वेग वाढवावा लागेल। योगेश भालेकरलाही कंटिन्यू ठेवण्यात आल्या, 2 ओव्हर्स हाताळल्या विशालनं, 17 धावांचा तो स्पेल होता आणि 1 गडी त्याला मिळाला। लेकिन समीर, ये सीजन जो है बीपीएल का, ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर गेंदबाजों का निश्चित रूप से बोलबाला रहा है। कई ऐसे मैचेस रहे हैं जो लो स्कोरिंग हुए हैं। डेफिनेटली बघूया आता इथे येणाऱ्या 2 ओव्हर्समध्ये इंटेन्शन असेल किमान 30 धावा जोडण्याचा, 60+ कडे जाण्याचा नक्की प्रयत्न असेल। आणि समोर वैभव आहे जो वेल सेट आहे, आपण पाहतो 3 बॉल भले फेस केले परंतु एक प्रॉपर मिडलिंग त्याच्या बॅटमधून आतापर्यंत बघायला मिळाली आणि एक षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला। किमान 25 ते 30 धावा जोडण्याचा प्रयत्न इथून आता फलंदाजांचा नक्की असेल, इंटेन्शन तोच असेल। योगेश भालेकर पहिल्या ओव्हरमध्ये योगेशने धावा खर्च केले होते, आपण पाहतोय 9, एक षटकार त्याच्या ओव्हरमध्ये आपल्याला बघायला मिळाला होता। आणि एबी स्पोर्ट्स संघाचा विचार केला तर बॅटर्स अजून येणाऱ्या बॅटर्समध्ये स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईनअप आहे। जी हाँ, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर आशीष मेहरोल का आना बाकी है, आदित्य भोईर है। ओ यावेळेला योगेश भालेकरचं स्वागत केलेलं आहे, टायमिंग प्रॉपर जुळाला आणि बॉल सरळ बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे आपल्याला पाहायला मिळाला।
वैभव मालीचा षटकार. ओवर की पहली गेंद बिल्कुल बल्लेबाज के रडार में, स्लॉट में गेंदबाजी जिसे कहते हैं, स्लॉक किया ऑन साइड में, हवा के विरुद्ध खेला था लेकिन बहुत ही शक्तिशाली प्रहार था और गेंद को नींबू बना दिया है वैभव माली ने. उनका ये दूसरा सिक्सर. हे फटके येणं गरजेचे आहेत. अशाच प्रकारे आता तुम्हाला फटकेबाजी करावी लागेल. 6 ने आता धावफलक पुढे जाताना तुम्ही पाहता स्कोर कार्डवरती 41 धावा, 41 रन्स. कारण आता या डावामधील शेवटची 2 षटके शिल्लक आहेत. डेथ ओव्हर्समध्ये तुम्हाला अशाच बॅटिंगची आवश्यकता आहे. सुरुवातीला इनिशियल ओव्हर्समध्ये ती स्टार्ट मिळाली नाही. दॅट्स वाय तुम्ही पाहतायत की दबाव वाढत गेला फलंदाजांवर. परंतु वैभव मालीनं आल्यानंतर आपण पाहतोय की थोडाफार का होईना मोमेंटम आपल्या बाजूने करण्याचा प्रयत्न केला. 2 सिक्सर त्याच्या बॅटमधून आपण बघतोय. उनको प्लेटफॉर्म मिला क्योंकि भले ही तेज गति से रन्स नहीं आए थे लेकिन पहले 3 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरा था और विकेटें जब आपके हाथ में रहती है तो बाद में आप आक्रामक बैटिंग कर सकते हो. ओ यावेळेला ऑप्शनच्या बाहेर बॉल होता. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. थोडासा वेगामध्ये बदल केला, लेंथमध्ये लाईनमध्ये बदल करण्यात आला आणि अखेर सफल होतो योगेश. डॉट बॉल. अच्छी गेंद थी ये. देख लिया था बैट्समैन को थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ आते हुए. ऑफ स्टंप के बाहर शफल कर चुके थे और इसीलिए जानबूझकर काफ़ी दूर रखा था गेंद को. हवा में चकमा खा बैठे बैट्समैन वैभव माली. 13 पर बैटिंग करते हुए. 3 पर है केदार. एबी स्पोर्ट्स का स्कोर 41 रन 1 विकेट के नुकसान पर. स्कोर कार्ड आता चांगलं दिसतंय, शोभून दिसतंय खरं तर. पुन्हा ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल होता परंतु इथे पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. एक्स्ट्रा धाव इथे मिळेल. हालांकि रणनीति यहाँ पर स्पष्ट है गेंदबाज की. भले ये गेंद वाइड हुई है लेकिन ऑन साइड में खेलने का मौका नहीं देना है वैभव को. इस सोच के साथ गेंदबाजी की जा रही है क्योंकि ऑन साइड में बहुत ही तगड़े प्रहार करते हैं. टप्पा पड़ने के बाद गेंद हल्की सी बाहर की तरफ मूव भी हुई थी. राउंड द विकेट. भालेकर यावेळेला फोर्स केलेला आहे. बॉटम हँडचा खूप चांगला वापर आहे या फटक्यामध्ये आणि बॉल लॉंग ऑनच्या दिशेने येतोय. फिल्डरचे प्रयत्न चांगले पाहायला मिळाले. बॅटिंग पोदाम 5 डिसिजन, 2 रन्स तर कंप्लीट केलेत आणि होय 2च धावा असतील त्या ठिकाणी. चांगला एफर्ट पाहायला मिळाला. 2 धावांनी स्कोर पुढे जाणार. हे पहा ॲक्शन रिप्लेमध्ये ऑफस्टंपच्या बाहेरचा बॉल खेचून मारण्याचा प्रयत्न होता. फोर्स चांगला होता फटक्या मागे परंतु बाउंड्री लाईन ओलांडता आली नाहीये. कप्तान थे वहां पर. बहुत ही अच्छा एफर्ट. गेंद हाथ से छिटक रही थी लेकिन फिर भी बाउंड्री तो बचाई वहां पर. चांगला खेळ. वैभवचा कटर होता, बॅटची कडाई घेतली परंतु विकेट कीपर पर्यंत कॅरी झाला नाही बॉल. स्कोर आता एका धावेने पुढे जाणार. आपण पाहतो आता इथे धावपाची संधी आहे परंतु कुठल्या प्रकारे रहस दाखवला जात नाहीये. कदाचित आता ही प्लॅनिंग असावी आणि बर्फानी बाबा टेमघरचे क्षेत्ररक्षक फिल्डर्स ते जाणतायत की येणाऱ्या बॅटर्समध्ये अजूनही आशिषचं येणं बाकी आहे, आदित्यचं येणं बाकी आहे. लेकिन केदार भी दमदार शॉट्स खेल सकते हैं. इतना भी हल्के में शायद लिया नहीं जा सकता है उनको. अभी देखना है कि केदार इसका जवाब किस तरह से दे पाते हैं. मौका मिला है उनको. शुरुआत में ज़रूर स्ट्रगल किया है उन्होंने लेकिन अब टीम की स्थिति थोड़ी अच्छी लगने लगी है. स्कोर 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर. अभी भी 8 गेंदे पारी में कुल मिलाकर शेष. थोडासा बदल आता फिल्डिंग मध्ये आणि इथून केदारला बाद करण्यामध्ये रस दाखवला नाही आणि इथून जर केदार सुटला तर नक्की पश्चाताप होणार आहे. क्रिकेटमध्ये तसंही जर आणि तरला जागा नसते परंतु आता इथून रणनीती बॅटरची आणि बॉलरची काय असेल. चला स्पीडअप करा बर्फानी बाबा टीम. थोडासा आता क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल. एक शॉट बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग तुम्ही पाहतायत. शॉट थर्डला फिल्डर अगदी स्ट्रेट उभा आहे विकेट कीपरच्या मागे. ओ स्विंग अँड मिस. ब्यूटीफुल बॉल. कटर पाहायला मिळाला. पुन्हा स्विंग पाहायला मिळाला. केदार पाटिल ने शुरुआत जिस तरह से की थी ऐसे लग रहा था कि काफ़ी अच्छे टच में है. पहली गेंद पर जिस तरह से कवर ड्राइव खेला था उन्होंने लेकिन उसके बाद जिस तकनीक के लिए वे जाने जाते हैं उस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं. खासतौर पर गेंद की लाइन में जाए बगैर ही उन्होंने शॉट्स खेलने का प्रयास किया है. आणि लागोपाठ 5 चेंडू निर्धाव खेळलाय. यावेळेला पुन्हा आपण पाहतो शरीरापासून दुरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. पंचांचा व्हाईट बॉलचा इशारा. इथे एक्स्ट्रा धाव मिळेल. अधिक वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न परंतु दिशेमध्ये भरकटला. एक अवांतर धाव त्या ठिकाणी एबी स्पोर्ट्सच्या खात्यामध्ये. स्कोर एका धावेने पुढे जाताना तुम्ही पाहता स्कोर कार्डवरती 46 धावा 46. कुल मिलाकर 20 रन अभी तक खर्च किए हैं योगेश भालेकर ने अपने स्पेल में.
हो इथे मात्र पूल केलेला आहे. हाफ ट्रॅकर बॉल ऑन साइडला आणि पाठवल्या बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हा षटकार केदार पाटीलच्या बॅट मधून. के बैट से एक दमदार शॉट निकलता हुआ, धमाकेदार शॉट निकलता हुआ, हवा के साथ साथ घटा के संग संग गेंद को पुल करने में कामयाब रहे और शानदार सिक्सर के चलते 50 रन भी पूरे होते हुए एबी स्पोर्ट्स खाड़ीपार टीम के 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ. रन संख्या 52, 1 विकेट के नुकसान पर. थोडा पार का होईना मी म्हणेल हा षटकार आता केदारला आत्मविश्वास कॉन्फिडन्स नक्की देणार आहे. अगला मैच शिवास द राइजिंग स्टार्स राहुल गुप्ता फेम टीम बनाम शुमाइल सुसे फेम टीम एसके एंटरप्राइजेस. दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है, अंतिम ऑफिशियल कॉल है, आपको बीपीएल टॉस बॉक्स में मौजूद रहना है टॉस के लिए. 5 ओवर्स के लिए बराबर 25 मिनट का वक्त लिया गया है. ओवर रेट बिल्कुल सही मेंटेन रखा गया है बर्फानी बाबा के गेंदबाजों द्वारा. अच्छी नोकझोंक देखने को मिली है अभी तक पहले 5 ओवर्स में. राजू बोगा आखिरी ओवर में तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए. भिवंडी तालुका क्रिकेट के एक बहुत बड़े मिस्ट्री गेंदबाज राजू बोगा काफी सफल साबित हुए हैं भिवंडी तालुका क्रिकेट में और भिवंडी के बाहर जाकर भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में उन्होंने अच्छा कार्य किया हुआ है. अनुभव का भंडार है, घाट घाट का पानी पी चुके हैं. स्कोर 52, 1 विकेट के नुकसान पर. माली के पास स्ट्राइक. 16 पर बैटिंग करते हुए वैभव, 9 पर केदार. उठा के खेल दिया है. स्ट्रोक में ऊंचाई बहुत है और दूरी भी है. मैक्सिमम 6 रन. जास्त वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न केला राजू बोगाने आणि आपण पाहतो अगदी स्लॉटमध्ये बॉल मिळाला वैभव मालीच्या आणि कसा सोडणार आहे. वेल सेट आहे, चांगली इनिंग, एक्सलंट इनिंग सो फार. आतापर्यंत एक सर्वोत्कृष्ट डाव खेळतो. या डावाचा विचार केला तर वैभव माळी, इसीलिए उनको 1 डाउन के लिए भेजा गया था. पहले 3 ओवर्स में विकेट नहीं गिरा था, थोड़ी धीमी शुरुआत थी, लेकिन वैभव के ऊपर जो जिम्मेदारी है उसका सही निर्वहन करते हुए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए बैटिंग कर रहे हैं और पारी को अच्छी तरह से पेश किया है. मात्र 8 गेंदों में 22 पर पहुंच चुके हैं. ये उनका तीसरा सिक्सर. केदार ने एक छक्का जड़ा है, एक सिक्सर सागर पाटिल के बैट से भी निकला था. और देखिए 6ठा ओवर शुरू हुआ है, उसमें से 5 ओवर्स ऐसे हैं जिसमें पहली गेंद पर या तो चौका या फिर छक्का देखने को मिला है. एक ही ओवर ऐसा था योगेश भालेकर का जिसमें पहली गेंद पर 2 रन आए थे. यानी कि हर ओवर की शुरुआत बल्लेबाजों ने बहुत ही बढ़िया की है, परंतु सातत्य टिकवता आलं नाही. लेकिन फिर भी एक अच्छे टोटल की तरफ बढ़ती हुई एबी स्पोर्ट्स. अगली गेंद इस बार घुटना टेक कर सामने खेला है, सीधे फील्डर के पास, बढ़िया कैच. लॉन्ग ऑन की दिशा में कोई गलती नहीं, बहुत ही तेज स्ट्रोक था. यह कैच इतना आसान नहीं था लेकिन बेहतर है कप्तान योगेश भोईर ने. च्या बाहेरचा बॉल अगोदरच खूप जास्त शफल झाला होता आणि अगेन्स्ट द टर्न खेळण्याचा प्रयत्न केला. पॅरलल स्ट्रोक फ्लॅट होता आणि आपण पाहतो योगेशने कोणत्या प्रकारे चुकी केली नाही आणि अखेर वैभव माळीला मैदान सोडावं लागलं. एक मोठा धक्का लागला. वेलसेट बॅटर ज्यांना 9 चेंडूंचा सामना करत असताना 22 धावांचं एक महत्त्वपूर्ण योगदान एबी स्पोर्ट्सला दिलं. न्यू मॅन इन, नवीन बॅटर आशिष मेहरोल मैदानामध्ये एंटर होतोय. ऑल इंडिया आयकॉन म्हणून खेळाडू एबी स्पोर्ट्स संघाकडून खेळतोय आणि आता चॉईस खेळाडू बाद झाला, आता ऑल इंडिया आयकॉन खेळाडू मैदानात आलाय. जी है, यानी कि एक खतरनाक खिलाड़ी आउट हुए और दूसरे खतरनाक खिलाड़ी मैदान में पहुंचे हैं. 4 गेंदें पारी में शेष है. राजू बोगा की चतुराई यहाँ पर देखने को मिली. पहली गेंद स्लॉट में गिरी थी और उन्होंने भाप लिया था कि अब कहाँ पर गेंद डालनी जरूरी है. वैसा ही किया, दूर रखा गेंद को, जिस वजह से डीप मिड विकेट की तरफ खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद गई लॉन्ग ऑन की दिशा में और आउट हो गए वैभव माली. अगली गेंद एंगल चेंज किया है, अब लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. शॉट ऑफ लेंथ और सीधे फील्डर के पास कवर पॉइंट पर
एक और बेहतरीन कैच, एक और विकेट झटकते हुए राजू बोगा। सुपर कॉट टेकन बाय मिस्टर साहिल शेख. जबरदस्त झेल पकडले आपण पाहतो आणि बॅटरनं जेवढा विचार केला होता तेवढा तिथे विट नव्हता बॉलला. इनकमिंग बॉल होता, शरीराच्या जवळून न कट करण्याचा प्रयत्न केला आणि पॉइंटला एक चांगला झेल पकडण्यात आला. आशिष बाद होतोय. हे पहा स्ट्रेट टू द कव्हर पॉइंट, चांगला झेल आणि आशिषला परतावं लागलं मैदान सोडून. धक्का लागला एबी स्पोर्ट्सला. कमेंट्री बॉक्स, अगली दोनों टीमों को टॉस के लिए बुलाना है. जी हाँ, अगला मैच शिवास द राइजिंग स्टार्स और एसके एंटरप्राइजेस के बीच में खेला जाएगा. देखिए 3 से 4 बार हम आवाज़ दे चुके हैं. कप्तानों से रिक्वेस्ट है, ये अंतिम कॉल रहेगा आपके लिए. आपको टॉस बॉक्स में पहुंचना है. 58 पर 3 हैट्रिक का मौका राजू बोगा के पास. फुल ब्लेडेड शॉट था, जोरदार स्क्वायर कट लगाया था, लेकिन सीधे फील्डर के हाथों में, गैप में नहीं खेल पाए. 0 पर आउट हुए हैं आशीष मेहरुल. नए बैट्समैन आदित्य भोईर. अभी तक कोई गेंदबाज हैट्रिक चटका नहीं पाया है बीपीएल सीजन 5 में. बैक ऑफ लेंथ आड़े बैट से सामने प्रहार किया है. कुछ खास टाइमिंग तो नहीं है, लेकिन यहां पर 2 की कॉल और तेज रनिंग बिटवीन द विकेट्स. 2 रन पूरे. 2 धावांनी स्कोर पुढे जाताना तुम्ही पाहता स्कोर कार्ड वरती 60 धावा 60 रन्स. पहिलं लक्ष असं ज्या वेळेला तुम्ही 6 ओव्हरची मॅच खेळता किमान 60 तरी बनाव्या 10च्या एव्हरेजनं. आणि आता 60 धावा बनल्यात. आणखीन 2 बॉल शिल्लक आहेत. आदित्य भोईर ऑन स्ट्राईक. कालच्या रात्री तो खूप चांगला खेळला होता मिडल ऑर्डरला आल्यानंतर. दोनों भी संतुलित टीमों के बीच का ये मुकाबला है. घूमी है गेंद, यहां पर शायद कैच ड्रॉप हुआ है. दोनों कैप्टन को टॉस बॉक्स में बैठना जरूरी है. एसके एंटरप्राइजेस के कैप्टन और शिवास द राइजिंग स्टार्स के कैप्टन, आपको टॉस बॉक्स में बैठना होगा, क्योंकि अब केवल एक ही गेंद बची हुई है. इसके बाद तुरंत टॉस किया जाएगा. इस पारी की अंतिम गेंद लेकर राजू बोगा लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट. अच्छी गेंद है, आउटफील्ड में जाएगी ये गेंद, लेकिन फील्डर तेज आए हैं. अब की बार विकेट कीपर के पास थ्रो. कहीं ना कहीं ये रॉन्ग एंड थ्रो मेरे ख्याल से, क्योंकि बॉलर वाले छोर पर भी मौका था, लेकिन राजू बोगा ने ही बताया था कि वहाँ पर विकेट कीपर के पास थ्रो करना है. फिर भी मौका वहाँ पर भी बन रहा था, लेकिन विकेट कीपर उसको बुना नहीं पाए. 2 रन अंतिम गेंद पर. तो इस तरह से पारी समाप्त होती हुई. कुल रन संख्या एबी स्पोर्ट्स खाड़ीपार टीम की 62 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, और 63 रनों की चुनौती मैच को जीतने के लिए बर्फानी बाबा टेमगर के सामने. आइए दोस्तों, बीपीएल में बहुत ही खूबसूरत शाम है. ठंडी हवा के झोंके बह रहे हैं. सूरज मगरिब में डूबने की तैयारी में. दोनों कैप्टन मेरे साथ जुड़ चुके हैं. एसके एंटरप्राइजेस के प्रीतेश पाटिल और शिवास द राइजिंग स्टार के फाइक अंसारी. कमेंटेटर अजय गरत भी मुझसे जुड़ते हुए, और मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले भी जुड़ने जा रहे हैं. एक और महत्वपूर्ण मुकाबला, तीसरे दिन का खेल है बीपीएल सीजन 5, और काफ़ी एंजॉयमेंट इस टूर्नामेंट में. दर्शक भी काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि एक से बढ़कर एक खिलाड़ी एक्शन में नजर आ रहे हैं. यह मुकाबला एसके एंटरप्राइजेस और शिवास द राइजिंग स्टार्स के बीच में. शिवास द राइजिंग स्टार्स ने कल रात वापसी की है, लेकिन दोनों का आखिरी मुकाबला है. सम्मानीय दिनेश चौधरी साहब, आपसे निवेदन है कि आपके शुभ हाथों से हम इस टॉस को अंजाम देने जा रहे हैं. बर्फानी बाबा टेमगर के ओनर हैं. टेमगर के बहुत ही मशहूर उद्योगपति भी हैं. मोस्ट वेलकम चौधरी साहब. खूब खूब स्वागत है चौधरी सर. आइए मैं आपको दिखाता हूँ. एक तरफ है बीपीएल जिसकी धूम मची हुई है टेनिस क्रिकेट में, और एक तरफ है मांगीलाल पालीवाल साहब, भिवंडी के धनवान, बीपीएल के चेयरमैन. इनकी भी धूम मची हुई है. मैं मांगीलाल पालीवाल.
आ गया बीपीएल। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी साहब हमसे जुड़ने के लिए। टॉस को जीता है शिवास्त्र राइजिंग स्टार्स के कैप्टन फाइक अंसारी ने। फाइक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉस लग रहा है, जिस तरह से दोनों भी कप्तान कॉल देने के लिए उत्सुक थे, क्या करना चाहोगे? बैटिंग करेंगे। जिस तरह से कल वापसी हुई है, सुपर ओवर में ही सही लेकिन मैच जीता है, मैच जीतना ज़रूरी था, उस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहोगे और आज क्या उम्मीद है? परफॉर्मेंस तो पूरा टूर्नामेंट में अच्छा रहा हम लोग का, बस लास्ट के 2 ओवर में हम लोग थोड़ा मिस्टेक करके हट जा रहे थे। इंशाल्लाह ये मैच भी जीतेंगे। और कहाँ तक देख रहे हैं अपनी टीम को 6 ओवर के खेल में? कोई पर्टिकुलर टारगेट? 70-80 रन मारेंगे इंशाल्लाह हम लोग। कोई चेंजेस? चेंजेस तो नहीं देगा, टीम में जो भी आएगा खेलेगा, इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे सब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। प्रीतिश, ये बताइए, पहला मैच हो या आखिरी मैच, उसका एक्साइटमेंट बहुत ज़बरदस्त रहता है। लीग का ग्रुप ए का आप आखिरी मैच कर रहे हैं, पहले तो ये बताइए कि अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? फील्डिंग ही लेने वाला था। और आपको फील्डिंग मिली है, क्योंकि पिछले 3 रातों से 2 रातों से हम देख रहे हैं ड्यू फैक्टर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। आखिरी मैच है, 6 पॉइंट है, क्या माइंड सेट करके आए कि कौन से गेंदबाज है जिनसे आरडी झटके देंगे अपोजिशन को? सबसे अपेक्षा है और सब ने अपना 100% दे के मैच जीतने का कोशिश करेंगे। इस अहम मुकाबले के लिए टीम में कोई चेंजेस? सेम टीम रहेगी। अपेक्षा तो सबसे, लेकिन ज़्यादा कुछ खिलाड़ी होंगे जिन पे प्रीतेश फोकस कर रहे होंगे। शाहिद खान। ऑल द बेस्ट। द न्यूज़ फ्रॉम द बीपीएल टॉस बॉक्स, शिवास द राइजिंग स्टार वन द टॉस एंड दे इलेक्टेड बैट फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स, सुभाष धुमाल इज देयर। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर, धन्यवाद अजय घरत सर। नेक्स्ट मॅच आपल्याला पाहायला मिळालेला सिवा स्पोर्ट्स बनाम SK इंडिया पाहिजे या 2 संघामध्ये मात्र सुरू असलेला सामना आपण पाहतोय सध्या। बर्फानी बाबा विपक्ष AB स्पोर्ट्स या 2 संघांमधील बर्फानी बाबा आपल्या लीग स्टेजमधील शेवटचा सामना खेळतोय। या अगोदर या संघांनी 4 सामने खेळलेत, ज्यामध्ये 2 विजय या संघांनी मिळवले आहेत। तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय AB स्पोर्ट्स लीग स्टेजमधील हा 4था सामना खेळतोय। या अगोदर या संघाने देखील बघितलं तर 3 सामने खेळले आहेत, त्यामध्ये 2 विजय 1 पराभव ही स्थिती AB स्पोर्ट्स संघाची पाहायला मिळाली आहे पॉइंट टेबलमध्ये। स्वागत है आप सभी का बीपीएल में। बीपीएल के चेयरपर्सन मांगीलाल पालीवाल साहब, साथ ही साथ पावर्ड बाय अल्ताफ बाली सर, BC4 के अध्यक्ष अमोल पाटिल, बंटी शिल्के, सुभाष ठाकरे, साथ ही साथ BC4 कमेटी और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से। सुभाष, ये जो लक्ष्य है ना, ये लक्ष्य ऐसा है जहाँ पे मैच आखिर तक जा सकता है। आई थिंक बिकॉज शाम हो रही है, सूरज डूब रहा है, आई थिंक AB स्पोर्ट खाड़ीपार सेट अ वेरी गुड टोटल इन फ्रंट ऑफ बर्फानी बाबा। नक्कीच आपण बघतो AB स्पोर्ट्स संघासाठी यानंतर अजून एक सामना असणार आहे, मात्र हा सामना जिंकण्याचा AB स्पोर्ट्स संघ नक्कीच प्रयत्न करेल आणि पॉइंट टेबलमध्ये आपली स्थिती मजबूत करण्याचा प्रयत्न त्यांचा असेल। यही कारण है कि ऑल इंडिया आइकॉन आशीष महरून को मोर्चे पे लगाया गया है। देखिए, आशीष महरून ने पूरे बीपीएल में कमाल की बॉलिंग की है और ये भी चाहती है कि अर्ली ब्रेक थ्रू अगर मिलता है तो कोई भी टीम दबाव में आती है। बहरहाल खेल की शुरुआत होती भी आशीष महरून, शॉर्ट थर्मेन, शॉर्ट फाइन लेग, डिपिश गली, कवर पॉइंट, मिड ऑफ मिड ऑन सर्कल में महरून चले। पहली गेंद फुल टॉस, जोर से मारने की कोशिश, मोटा सिरा लेकर शॉर्ट थर्मेन पे कमाल की फील्डिंग, कोई रन नहीं। ही अपेक्षा देखील केली नसेल नक्कीच अशा प्रकारची चेंडूची। फलंदाज योगेश भोईर याने फुलटा चेंडू होता। बर्फानी बाबा ने भी हम किसी से कम नहीं विशाल निगोट को ओपन करने के लिए भेजा है, जो इस वक्त नॉन स्ट्राइक पर हैं। ये शेरों की लड़ाई है। महरून, इस मरतबा अच्छी गेंद, अजीबो गरीब ढंग से खेला, गेंद मिडॉन में 1 रन। 1 रन से खाता खुला योगेश भुईर का, खाता खुला बर्फानी बाबा टेमगर का।
महरूल की ये खासियत है कि बल्लेबाजों को ज़्यादा जगह नहीं देते हैं, बिल्कुल बल्लेबाजों को पकड़ के गेंदबाजी करते हैं और कमाल की बॉलिंग की है इस पूरे बीपीएल में। वहाँ निगोट का परफॉर्मेंस भी 100% है। विशाल निगोट आइकॉन टू आइकॉन, ऑफ साइड में कॉर्डन विशाल निगोट के लिए लगाया गया है और राइट आर्म राउंड स्टंप जा रहे हैं आशीष महरूल। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए ओ अच्छी गेंद, कुछ अलग करना चाहते थे, बाद में स्ट्रोक को चेक किया, पुश किया कव्हर पॉइंट पे, 1 रन। आणि अशा प्रकारे दोन्ही फलंदाजांनी आपलं अकाउंट देखील ओपन केले। आपण पाहतोय संघाची धावसंख्या 2, आव्हान येते 63 धावांचा। बर्फानी बाबा विपक्ष एबी स्पोर्ट्स या दोन संघामधील सामना सध्या पाहायला मिळतोय। महरूल की गेंद इस मर्तबा तान दिया आसमान में, पीछे खिलाड़ी है, देखते रह गए, मस्तक पे दस्तक, कमाल का शॉट, 6 रन। और कट किया है बहुत ही खूबसूरती के साथ, गेंद पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जाजिबुल नजर शॉट। मिनिमम एफर्ट आणि मॅक्झिमम रिझल्ट आपल्याला पाहायला मिळतोय। दिमाग की बत्ती जला दे। जगह दे बैठे थे वहां पे हाथ खोलने की, पीछे रखी हुई गेंद अपर कट के अंदाज में खेला, पंजों के बल पर, पॉइंट सर्कल के अंदर था, गेंद पॉइंट के सर के ऊपर से, 4 रन। पॉजिटिव रिप्लाई बर्फानी बाबा टेमगढ़ का और कप्तान योगेश भुईर का। BC4 सिटी क्रिकेट के लिए, पॉइनियर के लिए खेलते हैं आशीष। हल्के हाथों से पुश किया, क्या सेंसिबल क्रिकेट चल रहा है, 1 रन। पहले ओवर की समाप्ति पे बहुत ही पॉजिटिव रिप्लाई लग रहा है। कुल मिलाकर 13 रन आए बिना किसी विकेट के बर्फानी बाबा टेमगढ़। बचे हुए 5 ओवर 50 रन। लेकिन शुभा धुमाल, जब शाम ढल रही हो, हवाएं ठंडी हो और उसके बाद फ्लड लाइट भी ऑन हो चुकी हो, तो मेरा अपना मानना है ये मैच आखिरी ओवर तक जाएगा। नक्कीच ते नक्कीच पुढे असेल, मात्र इथे सुरुवात चांगली पाहायला मिळते, कारण 13 धावा ज्याप्रमाणे पाठलाग करायला हवा त्याप्रमाणे पाठलाग देखील केला जातोय। LED स्क्रीन ऑन करना है मैदान में, जो मेगा LED स्क्रीन है उसके टेक्नीशियन से रिक्वेस्ट है कि आपको LED स्क्रीन ऑन करना है। पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या 13 आपण पाहतोय। 63 लक्ष्याचा पाठलाग करताना येणाऱ्या 5 षटकामध्ये इथून 50 धावांची अजून आवश्यकता आहे, म्हणजे या 10च्या सरासरीने प्रति षटकामागे धावा झळकाव्या लागतील बर्फानी बाबा टेमगढ़ या संघाला विजयासाठी। कमाल की कप्तानी अब केदार पाटिल कर रहे हैं। गेंदबाजी में विकेट टेकर गेंदबाज आशिक अंसारी को लगाए। देखिए बॉलिंग साइड AB स्पोर्ट खारीपार के पास भी एक बॉलिंग का यूनिट है और बर्फानी बाबा के पास भी 6 से 7 ऐसे बैट्समैन हैं जो मैच को पलट सकते हैं। म्हणजे चांगला सामना पाहायला मिळेल। एका बाजूला चांगली गोलंदाजी तर दुसऱ्या बाजूला चांगली फलंदाजी, हे बॅटल चांगलं रंगेल, म्हणजे हा सामना देखील रोमांचक स्थितीमध्ये कदाचित पाहायला मिळू शकतोय। आशिक अन्सारी दोरवरच्या टोकाकडून गोलंदाजी ट्रॅकवर आता मात्र तयार होतोय, तर समोर झाले फलंदाज योगेश भुईर या सलामीवीराने चांगली कामगिरी केलेली आहे। या सामन्यामध्ये त्यांनी चांगली सुरुवात आपल्या संघाला करून दिलेली आहे। कॅप्टन लीडिंग फ्रंट असं क्रिकेटमध्ये नेहमीच म्हटलं जात आहे आणि समोरून येऊन तो नेतृत्व करताना पाहायला मिळतोय। पावलांचा वापर करून हा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, अखेर प्लॅन बदलताना आपण पाहतोय।
हा छोट्या बॅकटीचा वापर करताना तो दिसतोय. अच्छी शुरुआत की थी, वहाँ पर बैट्समैन के फुटवर्क को चेक किया था. आशिक अंसारी ने छोटी बैकलिप से गेंद को पुश किया. आज अच्छे टच में लग रहे हैं टीम के कैप्टन. हालांकि इससे पहले बीपीएल के जो 4 मैचेस खेले उसमें इतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की थी योगेश भुईर ने. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ खिलाड़ी बड़े मैच के खिलाड़ी बन जाते हैं. इथून मात्र नक्कीच आपल्या संघांची स्थिती देखील मजबूत करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. पॉईंट टेबलमध्ये नक्कीच उलथापालथ आपल्याला पाहायला मिळते. आसिफ अन्सारी पुन्हा एकदा फार एंडकडून गोलंदाजी ट्रॅकवर. यावेळी सामनावीर फलंदाज विशाल. इथे मात्र अतिशय फेर चेंडू पाहायला मिळतोय. पंचांचा इशारा वाईट. ऑफ कटर करने की कोशिश थी लेकिन दूर कर बैठे थे. निगाहें इस वक्त बर्फानी बाबा की टिकी हुई है विशाल निगोट पे, जबकि एबी की निगाहें हैं आशीष महरूल पे. विशाल निगोट इथे मात्र पाहिलं आणि सोडून दिला आणि पंचांचा इशारा यावेळी देखील वाईट. पंचांना बिजी ठेवलेलं आहे आपण बघतोय गोलंदाजाने. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी हम देखते हैं कि राइटी और लेफ्टी कॉम्बिनेशन में गेंदबाजों को अपनी लाइन को सही रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इथे मात्र चांगली लेन आणि चांगली लाईन. हलकासा अपील देखील तिथे केला जातोय. तीखा जवाब आह निकली थी. आह ये निकलते रहेंगी क्योंकि मैचेस बढ़े. एक आवाज सी निकल गई थी, पूरी तरह से बीट किया था. तीखा जवाब दिया आशिक अंसारी ने. चोख प्रत्युत्तर देताना आपण बघतोय आसिफ अन्सारी. इथे मात्र चेंडूला फिरकावून दिलेला आहे. भीमटोला वज्र टोला आणि हा चेंडू मिडविकेटच्या वरून गेला. सीमापार षटकार. कमाल का शॉट है, कमाल का शॉट है. बॉटम एंड का क्या गजब का इस्तेमाल है. और देखिए गेंद मेरे ख्याल से फिर भी पीछे थी, बैकफुट पे चले गए. लगभग स्वंग के हालत में खेला. गजब का स्ट्रोक. ये भिंगड़ी की तरह चली गई गेंद. भिंगड़ी शॉट 6 रन. थैंक यू कमेंट्री बॉक्स. दोस्तों हमारे बीच में अल्ताफ अली सर के बहुत ही करीबी दोस्त विकास बापना जी का आगमन हो चुका है. वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम विकास बापना जी. क्या लुक में आए हैं सम्माननीय विकास बापना सर, आपका हार्दिक स्वागत है. अल्ताफ बाली के बहुत ही करीबी मित्र है. बीपीएल में आपका हार्दिक स्वागत. विशालच्या बॅटमधून हा विशाल फटका पाहायला मिळालेला आहे आणि षटकारांनी संघाची धावसंख्या मुसंडी मारते. धावपलीकडे 22 धावा. आसिफ अन्सारी पुन्हा एकदा दुर्वाच्या टोकाकडून. पुन्हा एकदा हा चेंडू देखील निघून जातोय सीमापार. आणखीन एक षटकार. 2 में 2 ठोक डाले. आशिक अंसारी के मानो आशिक बन गए गेंदबाजी के. आगे रखी हुई गेंद थी, हालांकि थोड़ा आड़े बल्ले से खेला था, लेकिन गेंदबाज को भी तो आड़े हाथों लिया है. 2 में 2 सिक्सर और बर्फानी बाबा मजबूत स्थिति में 28 रन बिना किसी विकेट के. सलग 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार. षटकामध्ये डील करताना आपण पाहतोय फलंदाज विशाल निगोट. रिवर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र काहीतरी वेगळे करण्याचा प्रयत्न होता फलंदाज विशाल निगोट याचा. अच्छी वापसी की. वहाँ पर बैट्समैन को पढ़ लिया था कि स्विच हिट करना चाहते हैं. ये भी 2 धारी तलवार है. बनी तो बनी वरना अब्दुल गनी. रिवर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न नक्कीच फलंदाज होता, मात्र प्रॉपर टायमिंग तिथे साधता नाही.
इथे मात्र मिस्टाईम फटका आहे, क्षेत्रक्षक दूर आहे, सेफ लँडिंग होते आणि दुसरी धावण्याचा प्रयत्न केला जातोय. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट, चांगली कॉलिंग दोन्ही फलंदाजांमध्ये पाहायला मिळते. 2 धाव फलंदाजांनी पूर्ण केलेले आहेत. Fine delivery indeed on this leg stump, but equally played, clipping dash ball in front of backward of the square. 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 30 बिना किसी विकेट के. बर्फानी बाबा टेमगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है. सम्मानीय विकास बाफना साहब को दिखाया जा रहा है. अभी अभी हमसे जुड़े हैं, आपका हार्दिक स्वागत है. स्वानी शाम में बीपीएल में आपका हार्दिक स्वागत, वेलकम. हालांकि बीपीएल की सबसे बड़ी पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी इन्हीं दोनों बल्लेबाजों के नाम है. विशाल निगोट और योगेश भुईर कुल मिलाकर 64 रन की पार्टनरशिप बनाई थी. ये सारा लेखा जोखा हम तक पहुंचा रहे मैन ऑफ गोल्डन फिंगर ऑफिशियल स्कोरर साहिबा मोमिन. बच्चे भी 4 ओवर में यहाँ से मैच को जीतने के लिए 33 रन चाहिए. जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो अब नीचे आ चुका है. गेंदबाजी में एक और परिवर्तन. वेदांत पाटिल को लगाया गया है पहले मैच के हीरो. योगेश भुईर 6 गेंदों में 13 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और 6 गेंदों में विशाल निगोट ने बनाए 15 रन. क्या शाम है, क्या चाम है बीपीएल में. एन इवनिंग इन भिनार. बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो एन इवनिंग इन पेरिस. बीपीएल की शाम आप सभी के नाम. वेदांत पाटिल. स्लॉक करने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर, बढ़िया गेंद, बिल्कुल सामने से बल्लेबाज के घुमाया, डॉट गेंद. चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. वेदांत पाटील ज्यांनी पहिल्या सामन्यामध्ये 8 धावा डिफेंड केल्या होत्या. देखिए आपकी लेंथ और लाइन जब परफेक्ट रहती है, खासतौर से बाएं हाथ की, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो तेज गेंदबाज हो, बल्लेबाज के सामने से जब गेंद को स्विंग करता है तो बल्लेबाज को मौका नहीं मिलता कि बैकफुट पे जाए या फ्रंट फुट पे जाए. कमाल की गेंद वेदांत पाटिल की. ओह ब्यूटी, अनदर ब्यूटी, जस्ट पास द बैट. आणखीन एक निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय. पूर्णपणे बेबस आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथे मात्र वेदांत पाटील समोर फलंदाज योगेश भुईर. कमाल की 2 गेंदें की है. इस ये रहता है कॉन्फिडेंस आपके पास. वेदांत पाटिल. योगेश को लीडिंग एज है, खेलना कहीं और चाहते थे, खेल कहीं और बैठे और आखिरकार बल्ले का मुंह ज़्यादा खुल गया. यही कारण था कि बैकवर्ड पॉइंट पे गलती नहीं और जो विकेट चाहिए था वेदांत ने बी स्पोर्ट खारीपार को दिला दिया है. कम है आस्किंग रन रेट. वेदांत का ये ओवर अगर गुल खिला गया तो फिर आशीष महरुल कहर बन सकते हैं. नए बैटर ऊपर भेजा है बल्लेबाजी को, बहुत अच्छे टच में योगेश भालेकर. बल्ले का मुंह खुल गया था और एक कारण ये भी था कि टिप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ स्विंग भी हो रही थी. आज मेरे साथ कमेंट्री में सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत 3 in 1. देखिए पूरे महाराष्ट्र में मेरा अपना दावा है कि अजय गरत तीनों भाषाओं पे, वो भी प्रोनाउंस के साथ उनको कमांड है. सबसे बड़ी बात है आपका प्रोनाउंस, उसके बाद आपका क्रिकेट का नॉलेज, उसके बाद आप शॉट किस तरह डिस्क्राइब करते हैं. वन ऑफ द कंप्लीट कमेंटेटर. 3 लैंग्वेज में मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा कमेंटेटर महाराष्ट्र में होगा
अजय गरत की तरह जो कंप्लीट हो। साथ में कंप्यूटर कमेंटेटर शुभा धुमाल और बहुत कम पीरियड में अपनी आवाज से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले समीर ठाकरे। वेदांत बाएं हाथ के बैट्समैन भालेकर को भेजा है। आते ही भालेकर ने गेंद को हवा में खेला है, पीछे फील्डर है, एक और विकेट। कहानी में ट्विस्ट होता हुआ पलटवार वेदांत पाटिल और एबी स्पोर्ट पर का। आपल्याला वेळ लागत नाही. इथे मात्र खेळ देखील बदलताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. बर्फानी बाबा मजबूत स्थितीमध्ये होता. वेदांत गोलंदाजीला आला, त्यांनी पार्टनरशिप ब्रेक केली आणि त्यानंतर लगातार आपण पाहतोय योगेश भालेकर याला देखील तंबूचा रस्ता दाखवलेला आहे. ये कप्तानी बहुत अच्छी की है केदार पाटिल ने। उन्होंने आशीष महरूल को कंटिन्यू नहीं रखा, वेदांत को लाया। उनको पता है कि मैच जब फंस जाएगा तो उस वक्त आशीष महरूल काम आएंगे। मैं अक्सर कहता हूं कि क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं, दिमाग में भी खेला जाता है। नए बैटर हैट्रिक बचाने के लिए आए खतरों के खिलाड़ी, फेयरलेस कस्टमर अल्ताफ शेख। देखिए, बाएं हाथ के बैट्समैन को भेजा था, शतरंज की चाल जरूर चली थी लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। अगदी बरोबर, कारण डावखुरे शैलीचा गोलंदाज होता वेदांत आणि त्याच्यासमोर योगेश भालेकर हा देखील डावखुरा फलंदाज पाठवण्यात आला होता. मात्र ती जी चाल खेळली गेली होती ती इथे मात्र यशस्वी होताना पाहायला मिळत नाही. अल्ताफ शेख अभी तक बीपीएल में कोई हैट्रिक नहीं हुआ है, न विकेट का हैट्रिक हुआ है, न चौकों की हैट्रिक हुई है, सिक्सर की हैट्रिक हुई है। लेकिन क्या वेदांत, देखिए ये चुनाव भी कैसा था। अल्ताफ बाली सर जब टेबल पे बैठने गए वहां से उठकर, तो इस खिलाड़ी को सी कैटेगरी से सबसे महंगा खरीदा वेदांत पाटिल। ओ क्या हैट्रिक पूरा होगा? नहीं, क्या अटपटे अंदाज से खेला था, क्या गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद छाती का नाप लेती हुई। या षटकामध्ये नक्कीच सिरकाव केलेला आहे. आपण बघतो एबी स्पोर्ट्स या संघाने या सामन्यामध्ये. It has been a great bowling from young man Vedant. Look at that. Awkwardly played by Altaf Sheikh. Same shot yesterday night played by Shahid Khan. अल्ताफ शेख मॅन फ्रॉम टेंभोवली आणि त्याच्यासमोर वेदांत पाटील देखील मॅन फ्रॉम टेंभोवली आपल्याला पाहायला मिळतोय. कमाल का बैटल चल रहा है मैदान में, कमाल का मुकाबला चल रहा है। वेदांत ने एबी स्पोर्ट्स को मैच में वापस खींच लिया है। लेकिन एक बात है, विशाल निगोट कुछ अलग ही सोच कर आए हैं। देखिए, आप ऑल इंडिया आइकॉन है, आप अगर अलग नहीं करेंगे तो फिर आप आइकॉन भी नहीं दिखेंगे। सामना कर रहे हैं वेदांत पाटिल का। निगोट को कंट्रोल शॉट कट जरूर किया है, पीछे डीप कवर पॉइंट है, 1 रन। क्या कमाल का ओवर खत्म किया वेदांत पाटिल ने, 2 रन और 2 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति, मैच बन गया है। रन बने 32 और 3 ओवर में रन चाहिए 31। आप बने रहिए हमारे साथ, डोंट गो अवे एंड स्टे ट्यून विथ अस। बीपीएल सीजन 5। बहुत ही सुहानी शाम अल्ताफ बाली ने आपके नाम रखी है। हमने हर शाम ये हमारे तमाम शुभ चिंतक के बड़े बड़े बैनर्स दिखाए जा रहे हैं।
ये आप देख सकते हैं इस वक्त आज के हमारे मुख्य अतिथि सम्माननीय विकास बाफना साहब को फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। विशेष धन्यवाद करेंगे हम जबकि गेंदबाजी के लिए ये कप्तानी होती है। आशीष मेहरुल को बुलाया। आशिष मेहरुल गोलंदाजी ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. आयकॉनच्या समोर आयकॉन आपण पाहतोय. इथे मात्र समोर खेळण्याचा प्रयत्न होता. स्क्वेअर ऑफ द विकेट चिन्ह होता स्क्वेअर लेग रिझन मध्ये. मिसफील्ड आणि या दुसरी धाव करण्याचा प्रयत्न. 2 धावा पूर्ण. जिथे 1 धाव होते ते 2 धाव पूर्ण करतात फलंदाज. ये महंगा पड़ सकता है मेरे ख्याल से। सागर पाटिल इज देयर। वो स्लॉपी वर्क इन डीप। एक एक रन इस मैच का कीमती है। लुक एट दैट, वॉकड अवे ऑन द ऑन साइड एंड स्लॉपी वर्क इन डीप एंड फाइनली विशाल निगोट गेट्स इजी कपल। आशिष मेहरुलला सामना करेल फलंदाज विशाल निकोट. फुलटा चिन्हचा फायदा उचलता आला नाही. रिव्यू लिया है मेरे ख्याल से बल्लेबाजों ने। स्क्वायर लेग अंपायर, ऑनफील्ड अंपायर, ये बताइए रिव्यू किसका है? क्या बैटर्स का है या अंपायरों का है? फेयर डिलीवरी। हालांकि जोर से मारना चाहते थे। अधिकांश बार हम देखते हैं कि फुल टॉस गेंद कभी कभी बल्लेबाजों के सपनों को साकार करने में कभी भी अक्सर अवकात तो कामयाब होती, लेकिन कभी कभी वो फंस जाते हैं। वेलकम साजिद कुरैशी, आपका भी इस्तकबाल है। 35 धावा आपण पाहतोय धावफलकावर. 4थं षटक मार्गस्थ आहे. ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर आशिष मेहरुलला दोरोच्या टोकाकडून बिनार विलेजच्या एंड करून गोलंदाजी ट्रॅकवर पाहायला मिळतोय. क्या गजब का मौसम है आज और क्या गजब का ये मुकाबला चल रहा है। सामने जाईल फलंदाज अल्ताफ शेख. रिवर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न. इथे मात्र प्रॉपर टायमिंग साधलं नाही फलंदाज अल्ताफ शेख याला. फिर रिवर्स खेलने की कोशिश और सामने थे महरूल। उन्होंने बहुत जल्दी पढ़ लिया था पोजीशन को, बढ़िया गेंद की। धीरे धीरे ये मैच अब गर्म होता हुआ और दर्शक भी बढ़ते हुए सभी का हार्दिक स्वागत है। आशिष पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग ट्रॅकवर. इथे मात्र समोर खेळलेल्या चेंडूला व्ही शेप मध्ये फक्त सिंगल रन्सवर समाधान मानावलं गेलं फलंदाजांना. पीछे रखी हुई गेंद थी, बैकफुट पे जाके पंच जरूर किया था अल्ताफ शेख ने, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन 2 विकेट। 63 लक्षाचा पाठलाग बर्फानी बाबा टेमघर हा संघ करतोय. एबी स्पोर्ट्स संघासमोर आपण पाहतोय. प्रियान मेस अवसट ऑप्शन हा चेंडू हाताळला होता आणि या चेंडू बोटे देखील थोडी फिरवली होती. ये देखिए क्या कटर की थी वहां पर। ये है शेरों की लड़ाई, आइकॉन टू आइकॉन। लगाम घोड़ों को डाली जाती है, शेरों को नहीं। बेस्ट वर्सेस बेस्ट हे बॅटल पाहायला मिळते. इथे पावलांचा वापर खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा बीट. देखिए शुभात धुमाल, मैंने कहा था पहले 2 ओवर को आप देखिए, ऐसा लग रहा था कि बर्फानी बाबा ये मैच आसानी से जीत जाएंगी। तीसरे ओवर में वैदान ने पलटवार किया और कप्तानी क्या कर रहे हैं एबी स्पोर्ट्स की केदार पाटिल। 2 ओवर में बचे हुए 27 रन चाहिए। मैच बॉक्स हमारे बीच में अभी अभी आगमन हुआ है BC4 अध्यक्ष अमूल पाटिल जी का। वेलकम सर, आपका स्वागत है। 2 ओवर में 27 चाहिए। कहाँ पे मैच था और कहाँ खड़ा रहा। पिछले 2 ओवर में 6 आए। क्रिकेट में चीज़ें बदलने में समय नहीं लगता है और क्रिकेट का जो चार्म है, उसकी जो खूबसूरती है, उसका जो अट्रैक्शन है, उसका जो एंटरटेनमेंट है, वो कभी भी कम नहीं होगा। किताबों पे धूल जम भी जाए ना तो अंदर की कहानियां नहीं बदलती। हे अल्ताफ बाले साहेबांना दाखवलं जाते. खुश आहेत आपल्या संघाच्या परफॉर्मन्सवर आपण पाहतोय. वापसी देखील चांगली केलेली आहे वेदांत पाटील आणि त्यानंतर ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर
आशिष मेहरुल यांनी, कारण नाही त्यानंतरच्या 2 षटकामध्ये आपण बघितलं तर फक्त 6 धावा आलेले आहेत. अल्ताफ बाली सर भी ऐसे पहले ऑनर है जिनका अपना बीपीएल प्रेजेंट किया, उन्होंने पावर्ट किया है, लेकिन जब टीम खेलती है बल्लेबाजी करती है तो उसके साथ डगआउट में बैठते हैं. ये टीम का उत्साह बढ़ाने के लिए ये वीआईपी डाइस अमोल पाटिल भी अभी जुड़ चुके हैं, BC4 अध्यक्ष, उनका भी हार्दिक स्वागत है. विकास बाफना साहब मैच को देख रहे हैं, दीगर मेहमान हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत. ये जो ओवर है ना, ये अपने आप में एक मैच है. पेनल्टी मैट ओवर के लिए गेंदबाजी किसके हाथ में दी गई है? वेदांत पाटिल. पहले ओवर में 2 रन देकर 2 विकेटें हासिल की थी वेदांत ने. क्या मुकाबला चल रहा है. अल्ताफ शेख 3 गेंदों में 2, आशा की किरण, विशाल निगोट 11 में 19. देखिए विशाल निगोट भी बहुत ऊंचे क्लास के ऑलराउंडर हैं और इस तरह के खिलाड़ी को एनालाइज नहीं किया जा सकता है. क्षमता है उनमें मैच को खींचने की. वेदांत अल्ताफ शेख के लिए फुल टॉस गेंद, स्विंग कर दिया गेंद को, दर्शकों में बीमर और 6 रन. करेला ऊपर से नीम चढ़ा. रिव्यू लिया है फील्डिंग साइड ने DRS लिया है. देखिए उंगलियां फेरी थी, ये तो साफ बता रहा है रिप्ले, लेकिन लेंथ से चूक गए वहां पर. और कहाँ छोड़ने वाले थे. ये तो खतरों के खिलाड़ी हैं, ये तो हमेशा खतरा मोल लेते हैं. तीसरे अंपायर को रिफर किया गया है. DRS लिया है फील्डिंग साइड AB स्पोर्ट खारीपाड़ ने. इट्स अ नो बॉल. म्हणजे पंचाचा निर्णय हा कायम असणार आहे. आपण पाहतोय धावसंख्या 43 आणि पुढील चेंडू फ्री देखील असणार आहे. फिर मैच बराबरी पे आता होगा. फ्री टा गेंद है, उसको खेलने जा रहे हैं अल्ताफ शेख. कुल स्कोर 43. तिथे मात्र फ्री टूवर नक्कीच बिग हिट पाहायला मिळेल का. वेदांत पाटिल अल्ताफ को स्विंग कर दिया है. ये भिंगड़ी है, भिंगड़ी शॉट है. 6 रन. फ्री टूवर बिग हिट पाहायला मिळतंय फेडलेस कस्टमर अल्ताफ शेखच्या बॅट मधून. ये देखिए डगआउट में अब इत्मीनान महसूस किया. क्या गजब का शॉट खेला है. टीम बैठी है इस वक्त सुमित कुमार मात्रे डगआउट में. ये मैच ने कितने करवट बदले. पहले 2 ओवर में बर्फानी बाबा टेमगढ़ के पास मैच, उसके बाद के 2 ओवर में AB की तरफ गया. 5वां ओवर शुरू हुआ, फिर मैच बर्फानी बाबा की तरफ झुकता हुआ. कधी सामना या संघाकडे झुकताना तर कधी सामना त्या संघाकडे झुकताना आपण पाहतोय. पहिली 2 षटके खरं तर नक्कीच फलंदाजी करण्याच्या संघाच्या नावे राहिले ते. त्यानंतर 2 षटकामध्ये पलटवार क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाने आणि पुन्हा एकदा पलटवार करताना आपण पाहतोय फलंदाजी करणारा संघ. ये BPL है, यहाँ सब चीजें सुपर से ऊपर होती है. सुपर से ऊपर लीग है भिवंडी प्रीमियर लीग. वेदांत अल्ताफ को कुछ अजीबो गरीब शॉट खेला है, लेकिन यहाँ पे जोखिम भरा रन पूरा करते हुए 22 का इशारा अंपायर का. आणि अर्धशतक देखील पूर्ण होतोय. 50 धावा आपल्याकडे पाहायला मिळत आहेत. 50 रन. ये देखिए कुछ अधिक करना चाहते थे. पहले रिवर्स, फिर पैडल स्वीप करना चाहते थे, फिर बल्ले के फेस को खोलना चाहते थे जमीन पर गिरकर. 50 रन पूरे होते हुए यहाँ पर बर्फानी बाबा टेमगढ़ के. यहाँ से 13 रन और चाहिए. बची भी 10 गेंदों पर. इक्वेशन तो जरूर आसान है. कभी कभी ऐसा होता है कि पहाड़ सामने नजर आता है, आप चलते रहिए, वो दूर हो जाता है. 10 चेंडूचा खेळ शिल्लक आणि 10 चेंडूमध्ये इथून 13 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. जो है सो है. इस वक्त तो बर्फानी बाबा की पोजीशन मजबूत है. आईने को आप सोने के फ्रेम में लगा दो,
या लकड़े के फ्रेम में, बताता तो सच है। हे इक्वेशन सोपं कागदावर दिसतंय, मात्र हे इक्वेशन जर अवघड बनवायचं असेल तर गोलंदाजांना चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कल हमने देखा था कहाँ का मैच था और गया सुपर ओवर में। वेदांत देखिए, थोड़ा रिस्क लेना ही होगा, चाहे गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो। बैकफुट पे गए, बहुत ही दर्शनीय स्क्वायर कट है, लेकिन कमाल की फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग डीप में लगभग 3 रन बचाते हुए। चांगला फटका आणि चांगलं क्षेत्ररक्षण देखील पाहायला मिळते. 51 पे पहुंचा है स्कोर। वेदांत ये भी चाहेंगी कि एक विकेट अगर आता है तो मैच में सनसनी आ जाए, लेकिन क्रिकेट में अगर और मगर को कोई जगह नहीं। बैकफुट पे गए, बल्ले के फेस को खोला, पीछे प्रोटेक्शन है, 1 रन। अच्छा स्टीयर शॉट था, बिल्कुल गेंद के ऊपर आकर बल्ला रोल करता हुआ 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन पे पहुंचा है बर्फानी बाबा टेमगर का। आणि इथून मात्र अजूनही 11 धावांची आवश्यकता आहे. 11 रन और चाहिए, ऐसा नहीं कि मुकाबला खत्म हुआ हो। गेंद के आकार को लेकर अंपायर के पास गेंद थमा दिए। मेरे पास समय है, मैं तमाम हमारे स्पॉन्सर का विशेष धन्यवाद करूंगा। फर्स्ट प्राइज बीपीएल स्पॉन्सर बाय मांगीलाल पालीवाल साहब, बीपीएल के चेयरपर्सन, रोकड़ा रास्ता के ऑनर, मैगी 11 के ऑनर, आपका विशेष धन्यवाद। सेकंड प्राइज के लिए मैं विशेष धन्यवाद करूंगा सुरेश गोपीनाथ मात्रे, सम्राट खासदार, वोट बालिया मामा, आपका विशेष धन्यवाद। थर्ड प्राइज भिवंडी के विजय मालिया, पांडुरंग धर्मा पाटिल कुक से, आपका विशेष धन्यवाद। फोर्थ प्राइज के लिए फेस ऑफ भिवंडी मयूर विलास पाटिल साहब, आपका विशेष धन्यवाद। ट्रॉफी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बीपीएल के लिए सनम कुमार एंड कंपनी पायगांव इन द मेमोरी ऑफ लेट रीचा गौली, धनंजय गौली और सनम कुमार गौली, आपका विशेष धन्यवाद। ट्रॉफीज बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और मैन ऑफ द सीरीज के लिए फास्ट ट्रैक लॉजिस्टिक के नवीन शर्मा साहब, आपका विशेष धन्यवाद। पास्ट में मत जियो, फास्ट में जियो। मैन ऑफ द मैच की तमाम ट्रॉफीज के लिए प्रताप सेठ पाटिल, रानाल के विद्यमान सरपंच हैं, मिसेज ललिता प्रताप पाटिल, मिस्टर रिग्नेश प्रताप पाटिल, आप सभी का विशेष धन्यवाद। मैन ऑफ द मैच कैच 2000 हैट्रिक आमदार डैशिंग डायनामिक भिवंडी वेस्ट के महेश चोगले साहब, आपका विशेष धन्यवाद। बेस्ट बॉलर एलईडी और बेस्ट बैट्समैन एलईडी गौड़ी फॉर्म सेंटर महबूब गौड़ी, आपका शुक्रिया। खेल की शुरुआत, कट करने की कोशिश, नीची गेंद रही थी, बढ़िया वापसी। चांगला कमबॅक आपल्याला पाहायला मिळते वेदांत पाटील याचा या चेंडूवर. ये गेंद बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टीमों के गले की हड्डी बन गई है। वेदांत इस मर्तबा काफी दूर कर बैठे हैं वाइट। ये जो एक एक रन है इस टीम के लिए मानो ऐसा है कि सोने के टुकड़े की तरह है, और सोने को आप कीचड़ में रखो या लॉकर में, कीमत तो वहीं रहती। अगदी बरोबर आहे. एक एक धाव खूपच महत्वाची आहे आणि अशा प्रकारचे चेंडू नक्कीच टाळावे लागतील. कमाल का मुकाबला चल रहा है बी स्पोर्ट खारीपार और बर्फानी बाबा टेमगर के बीच। इस मर्तबा फिर अंपायर मुड़े, फिर वाइट, ज्यादा दूर कर रहे हैं वहां पर वेदांत साइड आर्म गेंदे। फलंदाजापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू जास्त दूर ठेवले जातात आणि चेंडू जास्त दूर ठेवल्यानंतर सामना देखील दूर जाऊ शकतोय. 7 गेंदों में 9 रन। ये जो 2 रन गए ये कहीं सर दर्द ना बन जाए एबी के लिए, क्योंकि आखिरी ओवर में अगर 10 आपके पास रहते हैं, हालांकि वेदांत ने आखिरी ओवर में 8 डिफेंड किए थे, लेकिन कहते हैं हर
मैच की अलग कहानी होती है, हर मैच का अलग क्लाइमैक्स होता है। इस मर्तबा गेंद को आसमान में खेला है और गेंद निकल गई पहले बाउंस पर 4 रन। उदरच ठाऊक होतं फलंदाजाला आणि नक्कीच त्याने पोझिशन देखील बनवली होती, हे आपण पाहू शकता. मोके पे चौका. हे महागडे षटक वेदांत पाटील याचं राहिलं कारण या षटकामध्ये तब्बल Thank you, 22 commentary धावा box. त्यांनी खर्च केलेले आहेत. हमारे बीच में मापोली की बहुत ही मशहूर शख्सियत शादाब खोदकर जी का आगमन हो चुका है। वेलकम शादाब भाई, आपका स्वागत है। 6 गेंदों में 5 रन चाहिए, मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है। विशाल निगोट कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? आज सर नीचा करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। 24 रन बनाए। जब उन्होंने बॉलिंग की थी तो 2 ओवर में 17 रन देकर 1 विकेट भी लिया था। एबी स्पोर्ट्स ने एक नया राज सामने लाया है। राज पाटिल को डेथ ओवर में बुलाया है। एक और शतरंज की बाजी का मोहरा चेंज कर दिया है एबी स्पोर्ट खारीपाड़ ने। काफ़ी अनुभव है राज पाटिल के पास, पीटीसी के बहुत नामची ऑलराउंडरों में उनका शुमार होता है। अब देखना है कि क्या राज पाटिल इतिहास को दौड़ा पाते हैं। और एबी के सपोर्टर्स कहते हैं कि वाह ताज नहीं वाह राज, लेकिन इक्वेशन वाकई में आसान है। 6 गेंदे 5 रन। शुभा धुमाल, शायद आप भूल गए कि राज पाटिल भी तालुका क्रिकेट सिटी में उस वक्त पिक्चर पे आए थे जब उन्होंने अल्लामा शिबली नोमानी ट्रॉफी में 73 रनों की एक बारी खेली थी और 4 विकेटें ली थी। राज पाटिल, पहली गेंद स्विच हिट किया है, गेंद गैप में निकल रही है 4 रनों के लिए। ने चौधरी के झूल और कई कप बिल्कुल नजदीक जाके गंवा भी दिए। कमाल का रिवर्स शॉट, स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद। इथून मात्र केवळ एका धावेची आवश्यकता आहे बर्फानी बाबा टेमघर संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. विजयाच्या उंबाट्यावर हा संघ पाहायला मिळतोय. स्कोर इज लेवल, केवळ एका धावेची आवश्यकता आहे. बर्फानी बाबा मजबूत स्थितीमध्ये आपण पाहतोय, कारण सोपं समीकरण आहे. केवळ एका धावेची आवश्यकता आहे विजयासाठी. आणि रिव्हर्स शॉटने नक्कीच तो विजय देखील संपादन केलेला आहे. अल्ताफ शेख यांनी विजयी फटका अल्ताफ शेखच्या बॅट मधून
और अंत तक टिके रहे, काबिले तारीफ। Yes, man of the match awards goes to the All India icon Vishal Nigod, not out 24 runs and claim 1 wicket. तीसरी जीत दर्ज की है बर्फानी बाबा टेमघर टीम ने और विशाल निगोट मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी बने हैं, ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर। ये तीसरी मर्तबा कारनामा किया है उन्होंने, मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता है। हम हमारे मेहमानों को जरूर यहाँ पर इनवाइट करना चाहेंगे पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। यह है बीपीएल भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 5। ये नहीं देखा तो और क्या देखा। महाराष्ट्र टेनिस बॉल क्रिकेट के इतिहास में सुपर से ऊपर लीग। चिंकी जैन साहब, महावीर जैन साहब, साथ ही साथ विकास बाफना जी, महावीर जैन, विक्की जैन, विकास बाफना जी, राजेश जैन साहब, इन चारों से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स से जुड़ जाना है। विकास बाफना अल्ताफ बाली के बहुत ही करीबी दोस्त हैं। हमारे सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। आइए सर। वेलकम विकास बाफना जी। वेलकम सर। वेलकम चंकी जैन, वेलकम महावीर जैन एंड वेलकम राजेश जैन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वेलकम। आइए विशाल निगोट मैन ऑफ द मैच। आइए विशाल, चंकी जैन साहब के हाथों से मेडल हम आपको पिना रहे हैं। महावीर जैन साहब से रिक्वेस्ट है कि 2000 का ये चेक देना है जो हमें स्पॉन्सर किया हैट्रिक एमएलए महेश चोगले साहब ने वेस्ट के। राजेश जैन आपको 2000 कैश देने जा रहे, स्पॉन्सर बाय डैशिंग डायनामिक हैट्रिक एमएलए महेश चोगले साहब। और क्या बात है, विकास बाफना के हाथों से हम आपको वो ट्रॉफी दे रहे हैं जो आपको यादगार है बीपीएल की। इसे स्पॉन्सर किया है विद्यमान सरपंच रानाल के प्रताप सेठ पाटिल, सो ललिता प्रताप सेठ पाटिल और विघ्नेश पाटिल ने। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। आपसे निवेदन है मंच की शोभा बढ़ाना है। आमच्या सगळ्या पाहुण्यांचं मनापासून आभार आम्ही व्यक्त करीत आहोत। आज भी विकास बाफना के चेहरे पे वही चमक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। निकोट करो या मरो का मुकाबला यानी ग्रुप में रहने के लिए था। आज आपने बैट भी कैरी किया, शॉट वहीं खेले जहां लूजनर आपको मिली। कैसा लगा ये मैच को जीत के, जो मैच बहुत ही कट्टू कट था? इवनिंग में मैच था तो 62 रन्स मुझे मालूम था थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि डे और नाइट का मिक्सअप होने वाला था लाइट्स में, तो थोड़ा बॉल ट्रैवल भी नहीं होता था और 3 ओवर के बाद बॉल दिख भी थोड़ा कम रहा था। तो वेरिएशंस जो कर रहे थे उनका आइकॉन सर थे जो आशीष मेरुल सर और लेफ्ट आर्म बॉलर था, उनका वेरिएशन दिख नहीं रहा था। तो मैच थोड़ा 2 ओवर के बाद थोड़ा 70-30 हो गया था, उनके पास हो गया था थोड़ा 12 बॉल 27 पे। लेकिन जो भीमर जहाँ से आया वहीं से मैच चालू हो गया, तो थोड़ा रुक के खेले हम। और मेरा एंड से मैंने मारा और जब राइटी आता राइटी के एंड से बैटिंग किया, तो ये थोड़ा इजी हो गया। बिल्कुल, अजय गरत ने वही मेंशन किया कि वो टर्निंग पॉइंट था। 5 पैकी 3 सामने तुमच्या संघाने जिंकलेले आहेत आणि त्या तिन्ही सामन्यांमध्ये तुम्हाला सामनावीराचा पुरस्कार मिळालेला आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? खरं तर क्रिकेटमध्ये एक लकचा भाग असतो, तसं लक समजूया आपण, पण मेहनत माझ्या पूर्ण टीमनी केली आहे। माझ्या एकट्याचं म्हणजे हे नाही आहे, प्रॉफिट नाही आहे किंवा माझ्या एकट्याचे कष्ट नाही आहेत। मी फक्त थोडा साईड आर्म रोल प्ले करतो आहे, पण आमचे जे पॉवर प्लेचे बॉलर, मी असेल अजून दुसरा असेल, तर आमचे जे बॉलर्स आहेत त्यांनी भरपूर कमी रन्समध्ये रोखलं, त्याच्यामुळं सामना चेस करायला इझी झाला। आणि जे आमचे स्पॉन्सर आहेत त्यांनी पण बॅक करत राहिले मला की बाबा तू खेळत राहा, तू खेळ, टेन्शन घेऊ नको, रिलॅक्स राहा, आणि त्यामुळे कॉन्फिडन्स येतो। त्याच्यामुळे थोडा इझी जातं इथे खेळायला, नाही तर बाहेर आल्यावर थोडा आपण कॉन्फिडन्स नसतो ॲज अ आयकॉन खेळायला फर्स्ट टाइम आल्यामुळे, पण त्यांनी जे बॅकअप दिलं त्याच्यामुळे थोडं इझी होऊन गेलं। थैंक यू सो मच। ये थे मैन ऑफ द मैच विशाल निगोट। हम आपको सीधा